बात कर रहे थे संकरण के बारे में, और उनमें से हमने क्या बात की थी, कुछ एग्जांपल्स लिखे थे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लिखे थे और कुछ एग्जांपल्स में मैंने 2 4 5 एग्जांपल किए थे हमने यहाँ पे। ठीक है, प्रत्येक एग्जांपल में ये देख लिया था कि उसके एन का मान कितना होगा, उसमें संकरण कौन सा होगा, और उसके अंदर लोन पेयर कितने होंगे, उसमें बॉन्ड पेयर कितने होंगे, उसकी ज्यामिति क्या होगी और उसकी संरचना या शेप कैसी होगी। क्लियर है? तो कुछ एग्जाम्पल कल वाले जो बच गए थे वो एग्जाम्पल आज अपन कर लेते हैं। उसमें पहला एग्जाम्पल आपका था BeCl2। पहला कौन सा था? BeCl2। हाँ भाई, अब मुझे बताते जाएंगे पीछे से एक एक करके। इसके अंदर बेरिलियम के अंदर है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, कौन बता रहा है पीछे से? हाँ बैटरी खड़ो जाओ, खड़ा हो जा। बता, बेरिलियम के अंदर बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कर ली ना तूने? तो नहीं किए, कोई बात नहीं किया तो फिर भी बता, बेरिलियम में बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या या संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2। कितनी होगी भाई? 2 होगी। दो। और एकल परमाणु की संख्या कितनी है? अरे साइड एटम कितने दिख रहे हैं यहाँ पे? 2। तो कितना हो गया? चार्ज कोई है क्या इसके ऊपर? है नहीं है, तो क्या करूं, बटे 2। कितना आ गया? 2। मतलब संकरण कौन सा होगा? एन का मान आ गया हमारे पास है 2, और एन का मान अगर 2 होता है तो संकरण कौन सा होगा? कौन सा होगा? sp होगा। कौन सा होगा? sp। ये संकरण आ गया आपका कौन सा भाई? sp। अब देखिए यहां पे, अब यहां से देखिए हमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की बात करते हैं। किसकी बात करें? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। यहां देखिए एन का मैंने क्या बताया था, बॉन्ड पेयर अगर चेक करने हो तुम्हें, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर चेक करने हो तो ध्यान रखना यहां पे साइड एटम की संख्या और एन का मान अगर समान होता है तो सभी के सभी क्या होंगे? बॉन्ड पेयर उपस्थित होंगे। लेकिन अगर इनकी संख्या में कोई डिफरेंस आता है तो जितना डिफरेंस आ रहा है ना, वो डिफरेंस ही आपके क्या होंगे? लोन पेयर होंगे। क्लियर है? तो यहां से पता चल रहा है बॉन्ड पेयर कितने भाई? अरे बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। और लोन पेयर कितने होंगे? 0 होगा। और sp संकरण की ज्यामिति रेखीय कैसी आ रही थी? लो भाई बना दो, बन गया। ये लीजिए सर, सारी चीजें आ गई हमारी। ज्यामिति और शेप, अगर मैं शेप की बात करूं तो कैसी होगी? शेप कैसी होगी? अरे लोन पेयर कोई प्रेजेंट नहीं होता तो ज्यामिति और शेप क्या रहती है? समान रहती है। तो कैसी हो जाएगी यहाँ पे? रेखीय हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? रेखीय या लीनियर हो जाएगी। क्लियर है भाई? पहले एग्जांपल में किसी को प्रॉब्लम उतारना है? किसी को फटाफट साथ साथ उतारते जाओ। ठीक है, किसी को समझने में हो प्रॉब्लम लगे तो फिर वापस रिपीट कर दूंगा मैं उसको। आगे चलो भाई, या फिर एक साथ उतार देना? एक साथ लास्ट में उतार लेना। ओके चलो नेक्स्ट देखो, नंबर 2। दूसरा कौन सा था भाई? BCl3। अब इसमें बताइए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3। बोरोन में कितने होते हैं? 3 होते हैं भाई। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो 3 और साइड एटम कितने हैं? 3। बोलो चार्ज कोई है क्या इसके ऊपर? है नहीं है, तो क्या करूं, भागे 2। कितना आ जाएगा? 3। और अगर 3 आ गया यहां पे तो बताइए संकरण कौन सा होगा? अरे संकरण कौन सा होगा? sp2। अब हमें क्या चाहिए? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बॉन्ड पेयर बताओ, अब देखो साफ साफ देख लो वापस से, साइड एटम कितने हैं यहाँ पे? 3। और एन का मान भी कितना है? 3। तो मतलब कोई लोन पेयर होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ?
लोन पेयर है क्या कोई? नहीं है, तो सारे के सारे क्या होंगे? बॉन्ड पेयर। कितने? 3। और sp2 संकरण की ज्यामिति क्या होती थी? त्रिकोणीय समतल। कौन सी होती थी? त्रिकोणीय समतल। ट्राइगोनल प्लेनर, ऐसी थी क्या कुछ? ठीक है, त्रिकोणीय समतल होती थी। त्रिकोणीय समतल बना दो भाई, नाम लिखते जाना जिसने नहीं लिखा तो, और लास्ट में एक साथ उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से बनाए अपन, क्या बनेगा? ये लीजिए Cl, Cl और Cl। अब मुझे ये भी बता दो, तो यहाँ पे इनके मध्य दो जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होता है? ये एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। और इससे पीछे वाले में आपने बनाया था, इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा? कितना होगा? ये जो एंगल होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। बताइए, किसी को दिक्कत है? नहीं है। ओके, अच्छी बात है। आ गया भाई समझ में? इसकी शेप भी वही रहेगी और ज्यामिति भी वही रहेगी, ज्योमेट्री और शेप में कोई डिफरेंस है नहीं रहेगा। बताइए, अगला चलूं? अगला करें क्या? अगला कर चुके थे एथाइन वाला। अगला देखिए, मेथेन। 3 नंबर देखो कौन सा? मेथेन। CH4। CH4। लो भाई, कार्बन के बाह्यतम कोष में सहयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। कितना हो गया? 4। प्लस साइड एटम कितने? 4 बटे बराबर कितना आया? n का मान कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आ गया? 4। तो बताइए संकरण कौन सा? sp। अरे 4 कक्षक चाहिए, एक s का और 3 p के। कॉपी में ध्यान नहीं रखते, सबका ध्यान बोर्ड पे। तो sp3 हो गया। अब हमें चाहिए बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने? कैसे पता चला कि यहां देखिए कितना है? n का मान 4 और साइड एटम भी कितने हैं? मतलब बॉन्ड पेयर कितने? 4 हो जाएंगे। लोन पेयर होगा क्या कोई? 0। तो ज्यामिति और शेप दोनों क्या रहेंगी? समान रहेंगी। और कौन सी बनेगी इसमें? कौन सी बनती है भाई? चतुष्क फलकीय। कौन सी होती है? चतुष्क फलकीय होती है। क्लियर है? इंग्लिश में कहते हैं, इसे क्या कह देते हैं? टेट्राहेड्रल। लिख लेना, लिखना चाहो तो। क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल कह देते हैं। और शॉर्ट में जिसको क्या लिख देते हैं? TD लिख देते हैं। संरचना बनाए? बनाए भाई संरचना। लो तो क्या बन जाएगा? कौन है बीच में? सेंट्रल एटम कार्बन। ये लीजिए कौन है? H। एक H ये रहा, और एक H ये रहा, और एक H ये रहा। इसमें बॉन्ड एंगल बताओ कितना होगा? कितना होगा रे? 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा। बताओ, इसकी ज्यामिति और शेप में कोई परिवर्तन होगा क्या? दोनों ही क्या रहेंगी? सेम रहेंगी, दोनों ही समान रहेंगी। बताइए, किसी को दिक्कत? ये संरचना वैसे भी मैंने बता दी थी, या फिर बताऊं? अरे बताने की जरूरत है क्या? मैंने पेन लेके बताई थी आपको। पिरामिड है 3 वैसे, एक तो ये पिरामिड हो गया, और इस पिरामिड के ऊपर एक और बताया था। ठीक है, चलिए अगला देखो। नेक्स्ट बोलो कौन सा था? BeH2। तो ये तो कौन सा नंबर का? ये 4 नंबर हो गया, 4 नंबर है। 4 नंबर। ये लो भाई 4 नंबर। कौन है? BeH2। सिंपल सा, ये तो सिंपल सा ही है। अरे थोड़ी देर पहले हमने BeCl2 किया था, तो बताओ इसमें और उसमें कोई डिफरेंस है क्या? नहीं है। तो करने की जरूरत है, इसको मैं वहीं लिख दूं क्या? वहीं लिख दूं? ये देखो, आपने इसको ओब्लिक करके मैं यहां पे लिख देता हूं BeH2। मतलब समझ में आया? सारी चीजें वही रहेंगी, फर्क ये रहेगा यहाँ Cl की जगह कौन आ जाएगा?
एच आ जाएगा। कौन आ जाएगा? एच आ जाएगा। चाहो तो मैं यहां पे भी ओब्लिक करके यहां लिख दूं क्या? एच। ये लो, बस हो गया सोल्व सारा। ये लो भाई, अगला बोलो। कौन है? BH3। ये भी नहीं करूंगा, ये भी नहीं करना। ये देखो पीछे, यहां लिख दूं क्या? BH3। और क्या करना है? बस यहां पे क्या जाएगा तुम्हारा? H आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा? H। और यहां पे कौन आ जाएगा? H। बताओ रे, बताओ। आधे क्वेश्चन तो तुम्हारे ऐसे सोल्व हो रहे थे ना? सेम टू सेम चीजें आ रही हैं सारी की सारी। आगे बात करें, अगला बोलो कौन सा था? AlCl3। ये भी करूं क्या? नहीं करूंगा। ये लो, AlCl3 आ गया भाई। वही, बस कुछ नहीं करना, सारी चीजें सेम आएंगी। यहाँ पे फर्क कितना होगा? बी की जगह कौन आ जाएगा? Al, एल्यूमिनियम आ जाएगा। और यहाँ पे कौन है? Cl आ ही जाएगा। क्लियर है? बोलो अगला, देखो अगला बोलो। SO3। कौन सा है? SO3। तो ये लीजिए, ये करते हैं अब। तुम्हारा 4 नंबर कौन है? SO3। लो भाई देखो, SO3 देखो, बताइए सल्फर। आप देखो ये थोड़ा सा डिफरेंस आया आपका तुम्हारा। SO3 सल्फर में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6। कितनी है? 6। साइड एटम, अरे 0 आ गया, दिख रहा है अंडा। 0 तो गर्मियों में होता है, सर्दियों में क्या होता है? अंडा। ठीक है, तो कितना लिखो यहाँ पे? 0। कोई चार्ज है क्या? नहीं है। तो फिर क्या करूं? बटे 2। तो कितना आ गया भाई? एन का मान कितना आया? 3। ठीक है, अब मुझे बताइए, 3 आ गया तो साइड एटम कितने दिख रहे हैं अब तुम्हें? संरचना बॉन्ड पेयर लोन पेयर में तो काउंट होगा वो, सिर्फ संकरण निकालने में ऑक्सीजन को काउंट है नहीं करेंगे। तो बताइए साइड एटम कितने दिख रहे हैं? और एन का मान भी कितना है? 3 है। तो बताइए यहाँ पे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने कितने होंगे? लोन पेयर होगा क्या कुछ? लोन पेयर होगा कुछ? तो लोन पेयर यहां लिख दूं मैं कितना? 0। और बॉन्ड पेयर कितने? 3 के 3। साफ दिख रहा हो तो यहां से? अरे 3 अपने पास, एन का मान 3, और साइड एटम भी कितने? 3। तो मतलब सारे के सारे क्या होंगे? बॉन्ड पेयर होगा। लो भाई संरचना, अब 3 के अंदर कौन सा होता है? संकरण बोलो कौन सा होता है? sp2। संकरण हो गया कौन सा? sp2। और sp2 में संरचना, सॉरी ज्यामिति बताओ पहले। त्रिकोणीय समतल, या इसको क्या कहा था? ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर होता है या प्लेन होता है? अरे प्लेन से ही तो ये प्लेनर बनाया है। तो अब संरचना बनाते हैं इसकी। अरे संरचना बनाते क्या? ज्यामिति। ये लो शेप बन जाएगी कितनी? 1 1 2 और 3। बन गया भाई? हैं? कुछ लोगों की गर्दन हिल रही है और कुछ लोग हाँ भर रहे हैं। यस सर बन गया। तो क्यों नहीं बना? अरे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2, मतलब डबल वैलेंसी शो करता है ये। तो कितने बंद बनेंगे? 2। और वैसे भी यह समझ में नहीं आ रहा तो यहां से देखो, मैंने बताया था कल, यहां पे देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। सल्फर के 6। यहां से दिख रहे हैं क्या 6? बोलो नहीं दिख रहे। कितने दिख रहे हैं यहाँ पे? 3 ही दिख रहे। 3 कौन ले गया? पड़ोसी चोर ले गया है। अरे पड़ोसी को दे दिया कि दुकान में बेच के आ गए कहीं पे। 3 इलेक्ट्रॉन और आएंगे ना इसमें, तो क्या करूं इसको? डबल। ये लो भाई, अब जो पड़ोसी से बेच के आए थे ना वापस आ गए 3। आ गया समझ में? क्लियर है? ओके, अगला देखो।
अगला कौन सा है? SO2। चलो अगला देखो, इसी में है पर लोन पेयर लगाना पड़ेगा। क्या कर लगाना पड़ेगा? लोन पेयर, इसलिए अलग से बताना पड़ेगा ये। SO2। बोलो भाई, सल्फर के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अभी क्या था, कितना? 6 प्लस साइड एटम कितने? 0 या अंडा? अंडा बटे 2। चार्ज कोई है नहीं तो कितना आएगा? 3। बोलो 3 में संकरण है। अरे n का मान अगर 3 आ जाए तो संकरण कौन सा होगा? sp2। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे 3 है, n का मान 3 और साइड एटम कितने हैं? 2। तो बताओ रे, गड़बड़ हुई क्या? कितने की? मतलब यहाँ 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितने? 2 और लोन पेयर है 1। आ गया समझ में? अब सब पहले तो से वो बनाओ ज्योमेट्री इसकी। हमें क्या बनानी है? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कैसी होगी? अरे ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी? ज्योमेट्री तो होगी वही, कौन सी? त्रिकोणीय समतल। त्रिकोणीय समतल। समतल, या फिर आप कह सकते हो ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, तो ट्राइगोनल प्लेनर बना लो। तो देखो क्या बनाए, ये सल्फर रहा आपका, 2 ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। लो रे, 2 तो बन गए। बन गए संरचना? संरचना बनी क्या? नहीं बनी। क्यों? अरे अंडा एक में नहीं पकता, 2 बार पकाना पड़ता है इसको। ठीक है, ये लो 1 और ये 2 हो गया। अब तो बन गई क्या? अरे अभी भी देखो, सल्फर में कितने बताए थे तुमने? यहाँ देखो कितने आए अभी, तो 2 कहाँ रह गए? लोन पेयर के रूप में। तो लो भाई, ये बना दूं मैं, ये लो खरगोश के कान, और इस कान में क्या कर दो? कान में आंख बनती है। तो अब ये बताइए, अब वही काम करना है, ज्योमेट्री बन गई ना अपनी, अब वही करना है। शेप कैसी होगी इसकी? शेप। अब शेप कैसा पता चलेगा? ज्योमेट्री बना लो, शेप पता चल जाएगा। शेप का क्या करना है? इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब भूलने के बाद क्या दिख रहा रे? वी कहाँ दिख रहा है मेरे को? तो वी तो ऐसे बनता है, तो ऐसा बोलो ना, उल्टा वी। क्या बन गया? वी से। इसको पकड़ के ऐसा करो, जैसे हैंडल को घुमाते हो तुम दूसरे की गाड़ी पे बैठ के। तो ये शेप कैसे हो जाएगी? वी शेप। क्या कह देंगे इसको? वी शेप, या इसी को कहा जाता है बेंट शेप। हाँ जी सर। अरे मुड़ी हुई तो ये देखो, ये तो मान नहीं रहे अपन शेप के अंदर, तो वैसे तो होना क्या चाहिए? सीधा हो जाना चाहिए था, होना चाहिए था ना। अरे 2 ही तो एटम है यहाँ पे, साइड एटम, तो क्या होना चाहिए? सीधा। लेकिन हो रहा क्या? सीधा नहीं है, मोड़, किसी ने जबरदस्ती मोड़ दिया इसको। तो मुड़ी हुई संरचना भी कह सकते हो आप, बेंट शेप या मुड़ी हुई संरचना। बताइए, आ गया समझ में? अगला करें, बोलो। चलो तो अगला देखो, कौन सा है? नंबर कौन सा? कौन सा नंबर आ गया? 6 नंबर है क्या? SO4 -2। लो भाई, बताओ सल्फर में कितने, क्या क्या 6? अरे संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 6। साइड एटम 0 या फिर अंडा? सर्दियों का मौसम है भाई, अंडे को ध्यान रखो। अब बताओ, यहाँ पे प्लस लगाऊं माइनस लगाऊं? क्यों, यहाँ तो माइनस दिख रहा है। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ऐसा? अच्छा जी, मतलब प्लस को कौन खींचता है? कौन खींचता है? नहीं पता? अरे समान आवेश होते क्या करते? समान आवेश तो एक दूसरे को धक्के देंगे, देते नहीं देते? और विपरीत आवेश एक दूसरे को जबरदस्ती बुला के लाएंगे, आजा भाई आजा।
बुलाते नहीं बुलाते, दोस्ती करेंगे, फ्रेंडशिप हो जाएगी उनकी। तो कितना करूं यहाँ पे, ये बताया था। यहां तुम्हें माइनस दिखे तो प्लस और प्लस दिखे तो माइनस करना, उल्टा करना है बस। और उल्टे करने में तुम एक्सपर्ट हो सारे के सारे, कर सकते हो ना उल्टे, किसी को भी करवा लो उल्टा तो तुम। बटे कितना 2, कितना आ गया 4, और 4 में संकरण है, 4 में संकरण कौन सा होगा, ये 4 तो आ गया क्या सबका, फिर ठीक है। कौन सा संकरण है, sp3। अब देखो रे, साइड एटम और n का मान मिलाओ, बराबर है क्या, 4 यहां पे है, अरे 4 है यहां पर भी है और 4 है यहां पर भी है, मतलब दोनों 4 4 हैं, तो लोन पेयर होगा क्या, नहीं होगा, तो क्या होगा, सारे के सारे बॉन्ड पेयर। तो मैं यहां पे लिखूं बॉन्ड पेयर कितने, 4, लोन पेयर कितने, अंडा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अंडा। अच्छा सर, फिर संकरण कौन सा, sp3, तो ज्यामिति क्या होगी, ज्यामिति बोलो, चतुष्क फलकीय, ये लो भाई, चतुष्क फलकीय, ठीक है। संरचना बना लोगे, अरे बना लोगे क्या, ये सल्फर रहा, 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4, हो गया क्या, तो क्या करें, डबल बंद लगा दूं, ये डबल बंद लगा दिया, ये डबल लगा दिया, ये डबल लगा दिया, ये डबल लगा दिया, क्या हो गया, गड़बड़ होगी क्या, हाँ जी, कैसे गड़बड़ है, यहाँ तो 6 थे और यहाँ मैंने थोड़े किए, पेन ने किए तो, हाँ, अरे पेन तो मेरे हाथ में है पर हाथ चल जाता है कभी कभी, तो क्या करना पड़ेगा भाई, अरे यहाँ पे देखो, ये 2 क्या है, माइनस, और माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए हैं, तो यहाँ पे 2, एक क्या करूं मैं यहाँ पे, ये लो इसको मिटा दूं, और यहाँ पे क्या लगा दूं, यहाँ पे भी क्या लगा दूं, माइनस, बन गई भाई, आ गया समझ में। SO4 -2 में किसी को दिक्कत नहीं है, ओके। अगला देखो कौन सा है, चलो पहले पानी पी लेता हूं। अगला कौन सा भाई, 7 नंबर, कौन सा, CO3-2 कार्बोनेट, क्या गया, कार्बोनेट। देखो कार्बोनेट में बताइए, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके, कार्बन के, ऐसा बोलो तो, कितने, 4। फिर साइड एटम, साइड एटम कितने हो गए, 3 हो गए ना, 3 रहे ना, ये रहे, ये तो अंडे के साथ 3 लगे हुए हैं, अंडे के नीचे लगे हैं 3, मतलब 3 अंडे हैं, तो 1 अंडा लिखो या 3 अंडा, 1 से काम चला लोगे, नहीं सर्दियां हैं, किसी को क्या पता इच्छा हो आमलेट बनाने की, तो फिर 1 से बनेगी क्या, 1 से बना लोगे, क्या बात है, नहीं इधर तो भुक्कड़ बैठे हैं, 3 से भी काम नहीं चला रहे हैं। चलिए आगे देखो, चार्ज कितना देर का है, -2 को क्या करूं, अरे 1 माइनस और 1 माइनस में और जोड़ दो, क्या हो जाएगा, 2 बटे कितना, 2, कितना आएगा बोलो, पक्का, अरे 4 में 2 जोड़ के 2 का भाग देंगे तो 3 ही आएगा क्या, पक्का, लग रहा है पीछे वालों को सस्पेंस है, नहीं है, तो संकरण बताओ फिर इसमें कौन सा होगा, sp2। अब देखो रे इधर, यहां पे साइड एटम और n का मान चेक कीजिए, कितना रे, यहां साइड एटम और n का मान 3, और साइड एटम कितने, मतलब बॉन्ड पेयर होगा क्या, बॉन्ड पेयर होगा क्या, होगा कितना, और लोन पेयर, वाह वाह, ये लो बॉन्ड पेयर कितने,
3 और लोन पेयर अंडा हो जाएगा। ठीक है, अब वो बताओ क्या ज्यामिति क्या होगी? अरे ज्यामिति तो तुम्हें संकरण, ज्यामिति बताओ, सीधी सी बात है, ज्यामिति किसकी याद रखनी है? संकरण की। और संकरण बता रहे कि एसपी में कौन सी होगी? लीनियर। sp2 में त्रिकोणीय समतल, sp3 में चतुष्क फलकीय, sp3d में त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय और sp3d2 में वर्गाकार द्विपिरामिडीय, या फिर इसी को कहा था अष्टफलकीय। और sp3d3 के अंदर है पेंटागोनल बाइपायरेमिडल, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। बस इतनी याद रखनी है तुम्हें, बाकी तो लोन पेयर आएगा तो अपने आप ही बनती चली जाएंगी। ठीक है, तो यहां 3 है और 3 यहां पे, तो मतलब ज्यामिति रहेगी वही क्या रहेगी? इसकी शेप रहेगी। तो ज्यामिति क्या रहेगी इसकी? अरे कौन सी रहेगी बोलो? त्रिकोणीय समतल। लो भाई, और बना दें क्या? ये लो कार्बन, और कार्बन के साथ है ऑक्सीजन कितने हैं? 3। ये लो बन गया। डबल बंद लगा दूं? ये लो डबल बंद और डबल बंद। मतलब गड़बड़ हो गई, तो क्या करें? 2 को हटा दूं? किसको? 2 डंडे हटाऊं क्या? ये हट गया, और दूसरे के दोनों हटा दूं? 1 हटा दूं? ये लो, अब हो गया? नहीं हुआ अभी भी। अरे ऑक्सीजन है यहाँ पे, माइनस आएगा। ये चीजें तो हमने अनुनाद में पढ़ी थी क्या? इसका अनुनाद निकालना बताया था। कैसा? अनुनाद के द्वारा बॉन्ड ऑर्डर निकाला था हमने, बताया था। अरे इसको देखो, इस डबल बंद को घुमाते जाओ, एक बार यहां रख लो, एक बार यहां रख लो, कितनी संरचनाएं बनेंगी? 3। कितनी बनेंगी? अरे डबल बंद एक बार यहां, एक बार यहां और एक बार यहां, कितनी बनेंगी? 3। और मैंने फॉर्मूला बताया था बॉन्ड ऑर्डर निकालने का अनुनाद के द्वारा, कुल बंधों की संख्या। तो कुल तो चाहे क्वेश्चन में चेक कर लो, कितने आएंगे? 4। 1 2 3 4, तो 4 बटे कितनी संरचनाएं कितनी बनी? अरे कुल बंधों की संख्या बटे कुल अनुनादी संरचनाओं की संख्या, कुल अनुनादी संरचनाएं। और कितना आ जाएगा? 1.33 आएगा क्या? बोलो रे, 1.33। मतलब इसमें देखो सही तरीके से बंध ऐसा बनता है, कैसे? 1 2 3, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। अब इसमें बनेंगे ऐसे। तो जो एक बंद है ना, आपने कहा कि टोटल बंद कितने हैं? 4। तो 3 तो एक एक के बीच में आ गए सब है, और चौथा कितना रहता है? 0.33 यहाँ, 0.33 यहाँ और 0.33 है यहाँ, तभी तो बराबरी होगी भाई। अरे तो घर पे बंटवारा करते हो तो बराबर करते हो या एक को ज्यादा दे देते हो? बराबर देते हो? नहीं, तुम खुद भी करते हो ना खुरापात है भाई। घर वाले को सामान लेते, मिठाई लाते हैं, तुम क्या करते हो? अपने से छोटे वाले को कितनी? 1 या 2, और तुम कितने लेते हो? 4 हैं? आ गया समझ में? बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं है? चलिए, तो अगला बताइए कौन सा है? अगला कौन सा है? SnCl4 कहां आ गया अभी? PCl5 आया ना? कौन सा है? PCl5। बताइए, फास्फोरस के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5। वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन कितने? 5। पड़ोसी कितना? 5 खुद के पास और 5 ही पड़ोसी हैं अगले के। बताओ, अब कोई रिश्तेदारी है क्या इसकी? रिश्तेदारी का मतलब चार्ज है, कोई रिश्तेदारी नहीं है इसकी। तो बटे 2, कितना आ गया? 5 आ गया, बिना रिश्तेदारी का ये। ठीक है, तो 5 में बोलो संकरण कौन सा होगा? sp3। बस sp3 होगा ना? डी होगा, क्योंकि अभी तो 4 ही तो हैं कक्षक है, डी लगाएंगे तब कौन सा होगा? 5वां होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे हमारे पास n का मान कितना? बोलो रे,
5 और यहाँ साइड एटम कितने? अरे यहाँ पे n का मान 5 और पड़ोसी भी कितने? 5 हैं। तो मतलब सारे के सारे पड़ोसी क्या होंगे? जुड़े होंगे आपस में बॉन्ड पेयर के द्वारा। मतलब बॉन्ड पेयर कितना होगा? 5 होगा। और लोन पेयर कितना होगा रे? कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है? संरचना ज्यामिति बनाओ रे। sp3d की ज्यामिति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ट्राइगोनल बाइपाइरामिडल। क्या हो जाएगा? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। बताओ कैसे बनाए? संरचना बना दिया अब इसकी। सारे बॉन्ड पेयर हैं तो ज्यामिति और शेप क्या रहेगी? समान ही रहेगी। तो बनाओ रे। ये रहा आपका कौन? फास्फोरस। फास्फोरस रह गया ये। बना दो तब। त्रिकोणीय है ये लो। कौन कौन है? दोबारा बना सही ढंग से। लो भाई यहां पे कौन? Cl। यहां भी क्या हो रहा है? Cl और ये भी Cl और एक है ऊपर और एक है नीचे। बन गया। समझाने के लिए बताऊं कैसे समझाऊं आपको? कुछ है यहाँ पे? कुछ रखते नहीं है। यहां देखो भाई तीन कितने कोने दिख रहे हैं? 1 2 और 3। ठीक है। तो ये तो कौन सा हो गया तुम्हारा? ये वाला पोर्शन त्रिकोणीय हो गया। त्रिभुज बना लिया। अब त्रिभुज के क्या कर दो? एक है बीच में आर पार लगा दो। ये लो हो गया। अब देखो सर बन गया। त्रिकोणीय है ये 1 2 और 3 3 कोने और दी पिरामिड। यहां से इसको मिलाएं। पेन दो। अब अगर मैं यहां से इसको ऐसे मिलाता हूं, यहां से इसको मिला दिया, ठीक है, इसको यहां से मिला दिया और इसको यहां मिला दिया, ऐसे मिला देते ना। तो अब बताओ यहां से कितने फलक बन रहे हैं? 3 फलक बन रहे हैं। ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ क्या बन गया है? अगर मैं इस लेवल की बात करता हूं, इस प्लेन की बात करता हूं, इस प्लेन से क्या बन गया? ये पिरामिड बन गया क्या? यहां से अगर देखें तो यहां से क्या बन रहा है? पिरामिड बन गया। एक पिरामिड ऊपर और एक नीचे की तरफ भी बनेगा ना। ऐसे ऐसे बनाओगे तो कितने पिरामिड बन गए? 2। तो इसको इसलिए नाम किया त्रिकोणीय और एक ऊपर की तरफ पिरामिड और एक नीचे की तरफ पिरामिड। तो इसे क्या कहेंगे? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। क्लियर है? आ गया समझ में? ठीक है। अगला देखो। अगला देखें भाई कितने हो गए तुम्हारा? PCl 5 हो गया। अगला कौन सा? अरे अगला बोलो। SnCl2। ओके देखो बताइए Sn कितना होगा? अरे खुद के पास कितने? 4। बोल कम रहे क्या बात है? एनर्जी खत्म हो गई क्या? अरे तुम्हारी एनर्जी सुबह खा के नहीं आए क्या? सारे टिप्पण लेके आए हैं। तो वैसे ही चिन चिन के आए हो हैं? हाँ एक ऐसे और एक ऐसे नहीं लेके आए। झूठ मत बोल। ये तो 3 बार लेके आए ऐसे 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 करके। देखो आगे कितना है? अरे एसएन के पास कितने? 4। कौन सी फैमिली में होता है ये? अरे कौन से परिवार का सदस्य है? कार्बन का। तो कार्बन में पता कितने होते हैं? 4। तो लो भाई 4 प्लस है कितने? पड़ोसी कितने हैं? 2। रिश्तेदारी नहीं है तो बटे 2। कितना आ गया? 3। ठीक है। चलिए अब 3 आ गया तो 3 में संकरण बोलो कौन सा? sp2। अब देखो रे यहां पे देखो कुछ दिख रहा है? गड़बड़ हो रही है ना? यहां पे गड़बड़ हुई ना? क्या गड़बड़ हो रही है? कि यहां पे n का मान कितना? 3। लेकिन पड़ोसी कितने? 2।
तो तीसरा पड़ोसी तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो तीसरा तो हमें से क्या करना पड़ेगा, एज्यूम ही करना पड़ेगा, कल्पना करनी पड़ेगी तीसरा पड़ोसी है। और वो एक एज्यूम किसके रूप में कर रहे हो तुम्हें, लोन पेयर के रूप में। किसके रूप में, लोन पेयर के रूप में। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने होंगे, अरे पड़ोसियों के नाम नंबर लिख दो यहाँ पे, कितने, 2। फोन नंबर नहीं लिखने, ये पड़ोसियों के नंबर लिख दो। लोन पेयर कितने, एक लोन पेयर आ गया। क्या आ गया, एक लोन पेयर आ गया। क्लियर है। तो अब देखिए, अब ज्यामिति बनाइए sp2 की, कौन सी त्रिकोणीय ज्यामिति होती है इसकी, त्रिकोणीय समतल। समतल। ये तो याद हो गई होगी अब तक। तो सर त्रिकोणीय समतल बनाने की कोशिश करो। लो भाई, पहले कौन आया, ये बीच में कौन, SN। तो ये नीचे एक ये लो Cl और एक है Cl। अब तीसरा कहां से ढूंढू रे, अरे पड़ोसी तो 2 ही हैं। कौन पेयर तो मान लो कि पड़ोसी आ गया है, नहीं आया, अरे आ गया मान लो। अरे जैसे टीवी सीरियल में मानते हो ना तुम, हैं, तो टीवी सीरियल कौन सा, भाभी जी घर पे है, हैं? कोई नहीं, आगे देखो, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या जाएगा, लोन पेयर। आपने एज्यूम कर लिया 2 पड़ोसी हैं और तीसरे को आपने क्या कर लिया, मान लिया। तो 2 बॉन्ड पेयर और एक है लोन पेयर। अब संरचना शेप, ये तो क्या होती तुम्हारी ज्यामिति थी, हमें तो क्या चाहिए, शेप या आकृति। कौन सी, आकृति। अब आकृति में देखो, आकृति में क्या करना है, वास्तविक पड़ोसी काउंट करने हैं। क्या करने हैं, वास्तविक पड़ोसी जो हैं उसी को देखना है, एज्यूम वाले को भूल जाना है। मान लीजिए भूल गए, अरे तो एज्यूम तो कितनी देर कर सकते हो, दिमाग में कल्पनाएं तो करते हो तुम, करते हो नहीं करते हो, कल्पनाएं करते हो ना। क्लास में भी कई 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 तो चलता ही रहता है, यहाँ बैठे हैं और दिमाग कहीं और चल रहा है। तो अब उसको भूल जाओ, वापस क्लास में आ जाओ। तो इसको क्या करें, भूल जाओ। संरचना कैसी दिख रही है, वी शेप। कौन सी हो जाएगी, वी शेप। आ गया भाई समझ में। ज्यामिति, अब देखो 2 चीजें पूछ सकता है इसके अंदर। एक तो अगर आपसे पूछे ज्यामिति, क्या पूछी जाए, ज्यामिति पूछी जाए, तो ज्यामिति तो कौन सी हो जाएगी इसकी, त्रिकोणीय समतल। ये मत कर दो ना कि सर वहां पे तो ज्यामिति कौन सी होगी, वी शेप। वी शेप क्या होगी, ये तो शेप हो जाएगी, आकृति होगी। वी तो इसकी बेंट या वी क्या होगी, इसकी शेप या आकृति होगी, ना कि ज्यामिति। ज्यामिति में तो सीधा तुम्हें कहां जाना है, यहां पे चले जाना, संकरण कौन सा होगा, संकरण पे चले जाना है। किस पे जाना है, संकरण पे। क्लियर है, बोलिए भाई। और फिर अगर उसके बाद अगर शेप बनानी है तो लोन पेयर चेक करना पड़ेगा हमें, ठीक है। मतलब एज्यूम कितना कर रहे हो तुम, दिमाग में क्या क्या कल्पनाएं चल रही हैं, उस कल्पना को यहां पे सेट करना पड़ेगा। हाँ, अगला बोलो, 10 नंबर कौन है रे, PO4 -3 फॉस्फेट, PO4 -3। ये कर लिया था क्या, शायद कल कर लिया था ना हमने। ओके, तो फिर अगला बोलो, अगला बोलो भाई, कौन सा है, कौन सा है, अमोनिया, NH3। लो भाई बताइए, नाइट्रोजन के पास कितने, 5, और पड़ोसी कितने, पड़ोसी 5 कौन सा बोल रहा है, पड़ोसी 5 कहां दिख रहे रे, 3 है। अरे साइड एटम की बात कर रहा हूं। तो कितने, 5, और साइड एटम कितने, 3। कोई रिश्तेदारी नहीं है, तो कोई बात नहीं। लो भाई, तो n का मान कितना आ गया, n का मान कितना आया, 4, और 4 में संकरण है कौन सा, sp3। अब बताओ रे, यहां देखिए कि यहां पे हमने देखा ये कितने हैं, n का मान कितना, 4 आ रहा है, लेकिन वास्तव में पड़ोसी कितने हैं रे। तो एक तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। और मानने में किसको मानोगे, लोन पेयर को मान रहे हो। किसको मान रहे हैं, लोन पेयर।
तो यहाँ पे बताइए बॉन्ड पेयर कितने? बॉन्ड पेयर का मतलब पड़ोसी, बॉन्ड पेयर का मतलब है पड़ोसी। बीपी मत मान लेना कि बीपी हो रही है। कितने? 3। और एज्यूम कितना कर रहे हो तुम्हें? 1। 3 तो वास्तविक पड़ोसी और 1 तुमने मान लिया, मतलब 3 बॉन्ड पेयर और 1 है लोन पेयर। ठीक है, चलिए अब sp3 की ज्यामिति क्या होती है? चतुष्क फल की है ज्यामिति। लो अभी तो मान रहे थे थोड़ी देर पहले भी। ये लीजिए, मान लिए चौथा ऐसा है, बहुत सुंदर सा है। हाँ, बुरे बुरे तो पड़ोसी थोड़ी मानते हो तुम, हैं? सबको अच्छा पड़ोसी चाहिए। हाँ, तेरे को तो कैसा भी मिल जाए पर। ठीक है, तो ये आ गया भाई। अब मान तो लिया, लेकिन अगर शेप की बात करें तो माने हुए को कौन मान देगा? अरे आपने ये कहा कि आपको दिखाया जाए कि दिखाओ भाई कितने पड़ोसी है, तो देखने में तो कितने दिख रहे हैं तुम्हें? 3 दिख रहे हैं। अब तुम कहोगे कि 4 हैं, तो वो क्या कहेगा? तेरे दिमाग में होंगे 4, यह तो 3 ही दिख रहे हैं, हमें तो 3 ही दिख रहे हैं ना। तो दिमाग वाले को अगला नहीं मानता, एज्यूम वाले को नहीं मानेगा, तो इसको भूल जाओ। अब देखो कैसा दिख रहा है। अरे 3 पड़ोसी, संरचना बताओ भी इसकी। पिरामिडीय कैसी बनी? देख पेन दे, ये देख ऐसे मिले। चतुष्फल की संरचना कैसी होती है तुम्हारी? ये वाली, ये होती है ना टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब यहां से हमने क्या किया? इसको तो हमने माना था, केवल माना था। वास्तविक कौन से थे? 1, 2 और 3। इसको तो हमने क्या किया था? माना था। अब माने हुए को तो कौन देखता है भाई? तुम दिमाग में तो कितने भी मान के बैठ जाओ। अरे दिमाग में तुम कहोगे कि मेरे तो 100 में 100 आ रहे हैं, वास्तविक पेपर में तो दिखना चाहिए ना। अरे तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड आएगा, उसमें तो तुम्हें कितने आ रहे हैं? 80 आ रहे हैं, और तुम दिमाग में मान के बैठे हो 100। तो चलेगा क्या? पड़ोसी को तो कौन सा दिखेगा? जो छप गया। तो ये छपा थोड़ी है, क्योंकि ये तो क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है, और लोन पेयर को संरचना में नहीं काउंट किया जाता। लो भाई, अब पड़ोसी को तो यही दिखेगा। अब ये दिख रहा है क्या? यहां से देखो, नीचे से चौड़ा और ऊपर से ज्यादा सकरा होता जाता, क्या कहते हैं उसे? पिरामिडीय। क्या कहते हैं? पिरामिडीय। क्लियर है? ओके, अच्छी बात है भाई। तो इसको क्या लिखूं? संरचना कैसी हो जाएगी इसकी? अरे कैसे हो जाएगी? पिरामिडीय। ये तुम्हारी क्या हो जाएगी? शेप या आकृति। और ये तुम्हारी क्या थी? जियोमेट्री थी। क्या थी भाई? जियोमेट्री। बताओ, आया समझ में? किसी को प्रॉब्लम? चलो तो अगला देखो कौन सा है। इसके जैसे ही है, कोई बात नहीं। तो देखो अगला इसका जैसा कौन सा है? फॉस्फीन। सेम आएगा भाई, यहां पे नाइट्रोजन की जगह क्या आ जाएगा? फॉस्फेरस। कौन आ जाएगा? फॉस्फोरस आ जाएगा। ठीक है, एन की जगह पी आ जाएगा। बाकी कोई चेंजेज नहीं करना, सेम टू सेम चलेगा सारे के सारे। अगला बोलो, PCl3। ये भी इसी का भाई है, इसका भाई है, इसकी बहन है। ये ताऊ का लड़का है? ताऊ का लड़का ही है। अच्छा, तो ये भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। बताइए, कर लोगे ना? चलिए अगला बोलो फिर। अगला बोलो कौन सा है? PCl5 कल कर लिया था शायद, अभी किया था PCl5। हाँ, PCl5 हो गया भाई। H2O अगला देखो तो, H2O से पहले चलो H2O कर लो। कितना नंबर हो गया? 11 नंबर। देखो H2O। बताओ रे, अब इसमें मुझे बताओ सेंट्रल एटम कौन है? सेंट्रल एटम कौन होगा? पक्का? अरे पहले तो हाइड्रोजन लिख रहे थे अभी तुम। हाँ, वो टाइम था। अच्छा ऑक्सीजन में कितने? अरे ऑक्सीजन के पास कितने? बोलो रे। 6। और पड़ोसी कितने? 2। अरे 6 तो इसके खुद के सब मेंबर हो गए परिवार के, और पड़ोसी कितने? 2। और 4 जो कोई है क्या इसके रिश्तेदारी? नहीं है, तो बटे 2 कितने आ गए? 4 आ गए। कितना आया? अरे तो जोड़ तोड़ इसलिए करना पड़ता ना। अरे किसी को तुम क्या करते हो? निमंत्रण देते हो,
तो उसी के अकॉर्डिंग तो देते हो ना, कितना सामान है कितना लगेगा, उसी के अकॉर्डिंग तो करना पड़ेगा मैं। तो दो 6 तो घर के सदस्य हो गए और 2 पड़ोसी हो गए, और सब आधी आधी रोटी खाएंगे तो कितनी खाएंगे? 4। संकरण कौन सा आ गया बोलो? संकरण है sp3। अब देखिए sp3 आ गया। चलो तो अब यहां पे n और उसकी दोनों की वैल्यू चेक करो। n और इसकी, n का मान कितना है? अरे n का मान, अरे पड़ोसी 2, तो 2 क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा कि 2 नए पड़ोसी आए हैं। मन ही मन में मान रहे हो? हाँ, वास्तव में तुम्हें घर वाले क्या समझेंगे? पागल। तो लो अब इसमें क्या हो गए? बॉन्ड पेयर कितने? अरे पड़ोसी कितने? 2। और एज्यूम वाले तुमने मान कितने रखे हैं? 2। तो लोन पेयर कितने? अरे 4 में से 2 पड़ोसी और बचे 2 कौन है? लोन पेयर आ जाएगा। 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। संरचना से पहले ज्यामिति बताओ इसकी। ज्यामिति कौन सी? चतुष्कय फलकीय। ठीक है, ये ज्यामिति हो गई। ज्यामिति बनाए इसकी, तो ये ऑक्सीजन रहा। ठीक है, एक ऑक्सीजन के साथ है ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब बताओ रे, बन गया क्या? नहीं बने, अभी तो माने हुए भी तो आएंगे ना, जो तुम्हारे दिमाग की कोरी कल्पनाएं हैं। हाँ, तो कौन कौन सी कल्पनाएं कर रखी तुमने? बहुत अच्छी अच्छी कल्पनाएं। ये लो भाई, एक छोटा पड़ोसी एक बड़ा पड़ोसी। ठीक है, बन गई। अरे इसकी तरह 2 देख लो, जैसे इसने लगा रहे ना सिर के ऊपर, वैसे लगा दिए इसके ऊपर। ठीक है, अब हमें तो वही बात आ गई ना। अरे दिखने में तो क्या करेगा, इसको मानेगा क्या पड़ोसी? अरे किसी को दिखाओगे कि ले भाई ये है, तो इसको मानेगा क्या? ये तो तुम्हारी कोरी कल्पनाएं हैं। लोन पेयर क्या है? तुम्हारी कोरी कल्पनाएं हैं। तो संरचना कौन सी होगी? इसको तो भूल जाओ। अब कैसे दिख रही है? अरे कैसे दिख रही है? वी शेप। कौन सी? वी शेप। तो ये तो क्या थी तुम्हारी? जियोमेट्री, और ये क्या आ गई तुम्हारी? शेप। क्लियर है? आगे चले भाई। क्या बात है, खाना वाना पच गया तुम्हारा? बहुत जल्दी पच गया।